ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को संविधान का सबसे बड़ा विरोधी बताया है। राज्यसभा में संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का विरोध करने की है। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अपमान करने का भी आरोप लगाया और कहा कि उसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान सरकार के दृष्टिकोण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई सरकार का प्रमुख एजेंडा होगा। श्री मोदी ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं की गति और विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं होंगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत विश्व भर के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनकर के उभर रहा है। इफ्स और बट्स का समय पूरा हो चुका है और भारत में विदेश का निवेश भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेके आता है। भारत के युवाओं की टैलेंट को विश्व के मंच पर ले जाने का एक अवसर बन जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अगले 5 वर्षों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में बड़े पैमाने पर बदलाव देखेगा। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं और पिछले 6 वर्षों में किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने इस सरकार के पिछले 10 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का समर्थन किया और सरकार को उसके प्रदर्शन के आधार पर चुना है। उन्होंने कहा कि 6 दशक बाद ऐसा हुआ है कि लोगों ने किसी सरकार को लगातार तीसरी बार चुना है। विपक्ष के वॉकआउट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष में अपने ही सवालों के जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने विपक्ष के बहिर्गमन को उच्च सदन का अपमान बताया। सभापति ने भी विपक्ष के वॉकआउट पर नाराजगी जताई। इससे पहले सदन ने कल उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दुखद घटना में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी घोषणा की। इससे पहले कल लोकसभा की कार्यवाही श्री मोदी के संबोधन के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्षमता का उपयोग प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करना है। नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी हर किसी के लिए सुलभ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही भारत एआई मिशन की शुरुआत करेगी। इसकी लागत 10,000 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश के हाथरस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 121 हो गई है। गंभीर रूप से घायल 31 लोगों का अलीगढ़, आगरा, एटा और हाथरस के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब तक 72 शवों की पहचान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है जो 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के पहले दौर में आज कई भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। रोहन बोपन्ना, एन श्रीराम बालाजी और सुमित नागल अपने अपने जोड़ीदारों के साथ खेलेंगे। यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल की टीमें तय हो गई हैं। जर्मनी, इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अंतिम 8 में जगह बनाई। पहला क्वार्टर फाइनल जर्मनी और स्पेन के बीच शुक्रवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।